हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 25 अगस्त 2020 और 25 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला है आज का, हाल ही में किस देश की संसद में विरोध के बावजूद पोर्टल सर्विस बिल पास हो गया है? क्वेश्चन नंबर पहला और इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अमेरिका। देखो, अमेरिका में संसद में विरोध हुआ, उस विरोध के बावजूद भी यहाँ पर एक बिल था पोर्टल सर्विस, इसको पास कर दिया गया है। इसकी इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ मैं आपको है क्या एक्चुअल में। देखो, जैसे लिखा हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, रिपब्लिकन्स के विरोध के बावजूद पोर्टल सर्विस बिल पास। इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट को 1.87 लाख करोड़ की फंडिंग देने का प्रस्ताव। देखोगे, इसमें लिखा हुआ है, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस में रिप्रेजेंटेटिव में पोस्टल सर्विस बिल शनिवार को पास हो गया। इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट को मेल इन वैलेट को जल्द लोगों तक पहुंचाने के लिए $25 बिलियन की फंडिंग देने का प्रस्ताव रखा गया है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया। इसके बावजूद हाउस के 435 सदस्यों में से 257 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और यह बहुमत से पारित हो गया। हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि यह बिल लाना जरूरी था क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेल इन वैलेट से चुनाव कराने में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वे पोस्ट मास्टर जनरल लुइस डेजॉय के साथ मिलकर ऐसी कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मेल इन वैलेट सही समय से लोगों तक नहीं पहुंचे। तो कुल मिलाकर यह है कि विपक्ष ने सब किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो देखो, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं जिन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आंसर होगा इसका कैमरून वाइट। कैमरून वाइट ने घोषणा कर दी है कि वो संन्यास ले लेंगे। देखो, ऑस्ट्रेलिया की बात है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की मैं हमेशा से बातें आपको बताता रहा हूँ कि यहाँ की करेंसी है डॉलर। क्या है? डॉलर। यहाँ की राजधानी है कैनबरा। ठीक है। आगे इसमें देखो, जैसे मैंने फोटो लगाया हुआ है इसके अंदर, ये है वाइट कैमरन जिन्होंने इस्तीफा ले लिया है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में, देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, हाल ही में ये बाल नहीं है, एक्चुअली में बाढ़ है, यहाँ पर बाढ़ लिख लेना, ठीक है ना। हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखोगे, केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ पूर्वानुमान के लिए केंद्रीय जल आयोग ने गूगल के साथ समझौता किया है। सबसे पहले मैं केंद्रीय जल आयोग की अगर बात करूं तो इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष हैं केंद्रीय जल आयोग के, उनका नाम है राजीव जैन। ठीक है। ऐसे ही गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना दोस्तों 1998 में हुई थी। गूगल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है लैरी पेज, और जो गूगल के सीईओ हैं इस टाइम पर, उनका नाम है सुंदर पिचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है, गूगल का बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ करार। आगे इसमें लिखा हुआ है, गूगल ने अपने बाढ़ पूर्वानुमान पहल के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ समझौता किया है। इस पहल को गूगल पिछले कई महीनों से चला रहा है। इसके तहत उसने देश भर में बाढ़ को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को सार्वजनिक सूचनाएं भेजी हैं। तो ये है इससे इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972
2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जितनी पुस्तकें होती हैं उनको आप याद रखो। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, अर्जुन सुब्रामण्यम। अर्जुन सुब्रामण्यम ने पुस्तक लिखी है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972-2020 नामक पुस्तक लिखी है। देखोगे मैं इस पुस्तक को दिखा देता हूँ, ये है फुल इंडियाज वॉर 1972-2020 स्पेक्ट्रम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नामक योजना शुरू की है? क्या है इसका नाम? पढ़ाई त्योहार पारा नामक योजना शुरू की है। आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर, नया रायपुर भी बोल देते हैं, अटल नगर भी बोल देते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है अनुसुईया उकेई। अनुसुईया उकेई यहाँ की देखोगे गवर्नर हैं, याद रखना है इनके बारे में। आगे देखोगे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांव में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना को शुरू किया है। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, डी ज्यूरे दिवस कहाँ मनाया गया है? देखो डी ज्यूरे दिवस कहाँ मनाया गया है, तो आंसर होगा इसका बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी में मनाया गया है डी ज्यूरे दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखोगे पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में शीर्ष पर रहा है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। थाईलैंड रहा है इसमें शीर्ष पर। अब देखो थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ये शायद सब जानते ही होंगे, बैंकॉक है। लेकिन यहाँ की करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना, वो है थाई बात। क्या है? थाई बात यहाँ की करेंसी है, इसको जरूर याद कर लेना, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों के लिए भी फेमस है, ये पॉइंट भी इसमें आप याद कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो देखोगे किस आईआईटी संस्थान में लोक कला अकादमी का उद्घाटन हुआ है? आंसर होगा इसका ए, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। जैसे कि मैं दिखा देता हूं इसके बारे में, जैसे लिखा हुआ है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के प्रस्तावों को अपनाते हुए शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। आईआईटी खड़गपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अकेडमी ऑफ क्लासिकल एंड फोक आर्ट्स का उद्घाटन 18 अगस्त 2020 को किया गया। तो याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में मंडुआडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदला है, वह किस राज्य में है? मंडुआडीह ये रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? बनारस स्टेशन कर दिया गया है। क्या? बनारस स्टेशन कर दिया गया है। मैं इंफॉर्मेशन में भी दिखा दूंगा। पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये इतना याद रखोगे। अब देखोगे इसमें जैसे लिखा हुआ है, मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस जंक्शन रखा गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाने की कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। अब बनारसी जिले के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम का बदलने का फैसला हुआ है। जैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। तो ये याद रखोगे, उत्तर प्रदेश में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी ये न्यूज। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में राज्य सरकार ने स्मॉग टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो किस राज्य सरकार ने स्मॉग टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और
टाटा प्रोजेक्ट से समझौता किया है? आंसर होगा इसका दोस्तों सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ये समझौता किया है आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट के साथ स्मोक टावर बनाने के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? सी है। देखोगे आगे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह देना है। हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए, आने वाले के लिए, और इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दोगे। वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कराओगे। चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।